शिवानी बेटी, आप यहाँ आकर ही मानी ना। मैंने बहुत कोशिश की आपको रोकने की, लेकिन आप काली कुतिया के जैसे इस सियार को साथ में लेकर तुम आ गई यहाँ पर। इसको मेरा रहस्य पता चल गया अब। नहीं, बात तो बड़े बुजुर्ग की भी सुननी चाहिए। बुजुर्गों ने इसीलिए बोला है, हाँ इसीलिए बोला है बुजुर्गों ने। मैंने कितना चाहा इस जगह पर तुम लोग मत आओ, लेकिन औरत की जाति ऐसी होती है, दूसरों के घर में ताक झांक किए बिना खाना ही नहीं पचता है। हैं? तुझे मेरे बारे में जांच पड़ताल करनी है? जांच पड़ताल करनी है मेरे बारे में? कुछ नहीं मिला तो मेरे बच्चे और बीबी की। मेरी बीबी कैसी थी क्या बताऊं तुझे? नहीं, मुझे शराब पीना पसंद है और उसे शराब के गंध से नफरत है। ज्यादा फोन मत चलाओ, बैटरी खत्म हो जाएगी। मुझे उल्टी आ रही है, मुंह बास मार रहा है। शराब पीने के बाद बदबू तो आएगी ही ना। और चाहिए? बिल्कुल भाई, गर्मी का मौसम और बर्फ कर दो। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों? क्या कर रही थी बैठ के? क्या कर रही थी? इतना सच धज के कहाँ जाकर आ रही है? अपना फिगर किसको दिखा रही थी? तू घर वापस क्यों आई? उस आदमी के साथ चली जाती ना, तेरे ये नाजायज बच्चों को लेकर। क्या बोल रहे हो बच्चों के सामने? हमेशा शराब पी कर आते हो और जो मुंह में आता है वही बकते हो। दुख देने की भी एक सीमा होती है। तेरी तो क्या बोली रे तू? क्या बोली? ज्यादा बोलेगी तू, ज्यादा बोलेगी तू, ज्यादा बोलेगी तो मार मार के तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं। चल जा उधर, हट उधर, हट। तुझे तो आज छोड़ूंगा नहीं। मुझे मारकर जीजी बोल रहे हो, बच्चों पर हाथ उठा रहे हो। शर्म नहीं आती है? अभी भी जुबान चला रही है, तेरी जुबान खींच लूंगा मैं। ना जाने कहां से मुंह काला करा कर आई है और नाजायज बच्चे को मेरे पास आपको देखिए, अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं आपको। और अपने परिवार को संभालो। अपनी जिम्मेदारी छोड़ो। मेरे से जबान लड़ाती है, मेरे से जबान लड़ाती है। मम्मी, मम्मी, मम्मी उठाना, मम्मी उठाना, मम्मी आँख खोलो। हट! नौटंकी, नाटक कर दिए। मम्मी उठाना, मम्मी उठो ना, मम्मी खोलो ना, मम्मी उठो। मम्मी क्यों नहीं उठ रही हो? मम्मी आँख खोलो ना, मम्मी उठो, मम्मी मम्मी उठा, मम्मी उठो, क्या है मम्मी क्या हुआ? मम्मी मेरा दिमाग खराब किया, मार दिया, जान से मार दिया सबको। क्या करूं? कानूनी ऐसा है। पुलिस स्टेशन में जाकर बोल दिया मैंने, मेरी श्रीमती का किसी दूसरे आदमी के साथ चक्कर था। मेरे फूल के जैसे कोमल बच्चों को मारकर उस आदमी के साथ भाग गई। मैंने ऐसा बोल दिया, पुलिस भी चुप हो गई। केस क्लोज।
वो बहुत ही अभागी थी, 2 मिनट में सब कुछ खत्म कर दिया मैंने। उसकी किस्मत ही ऐसी थी। पता नहीं कहाँ से तेरे भाई को सनक चढ़ गया हॉन्टेड हाउस देखने का। आजकल के लड़कों को कुछ नहीं आता है क्या? एकदम पागल है क्या? मैंने बहुत समझाया उसको, बेटा वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पे मत जाओ, लेकिन मेरी बात कोई नहीं समझा। आखिर यहाँ आकर ही माना। सोचा ऐसे ही 2-4 बियर यहाँ आकर पियेंगे और एंजॉय करके चले जाएंगे, लेकिन पता नहीं कहाँ से उसको सनक चढ़ गया और वो मेरी बीवी की लाश को खुदाई करने चला गया। बेचारा कोमल सा लड़का, इन्हीं हाथों से मारना पड़ा मुझे और मार दिया तेरे भाई को। उस दिन उस घर में तेरे भाई का फोटो फ्रेम देखकर मेरे दिल की धड़कन बंद हो गई थी, मेरी सांसें रुक गई थी। अरे इस जिंदगी में क्या क्या करना पड़ता है, मुझे और कोई काम नहीं है तेरे खानदान को फॉलो करते बैठूं मैं। तेरा जो अंकल है ना, तेरा अंकल, उसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। तेरे खानदान वालों का कोई भरोसा नहीं है। मैंने सोचा है मैंने जहां अपने लोगों को मारा, कहीं खुदाई उदाई शुरू कर दिया तुम लोगों ने तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और उस दिन मैं भी आ गया था। एक दिन तेरे अंकल के पीछे पीछे मैं तेरे घर आ गया था और वो तेरा आशिक ब्रिजेश के बारे में बात कर रहा था। ब्रिजेश सर, मुझे थोड़ा जल्दी है, मैं जा रहा हूँ सर, चलता हूँ। बेचारा ब्रिजेश। भैया दोस्त ने बोला था, इसके लिए मैं गया था। मुझे और कुछ भी पता नहीं है भैया। वहां पर मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं चुपचाप भाग आया। उधर क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है भैया, और मैंने कुछ देखा भी नहीं था। अब तो पता चल गया ना, अब तो देख भी लिया। मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूं? सोचा हमेशा कितने लोगों को मारता रहूंगा मैं। नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, यही सोच रहा था। कहां कहां से फिर तुम लोग आ गए। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? तुम लोगों को क्या चुल मची थी? अंदर बाहर की सारी बातें तुम्हें ही जाननी है क्या? दुनिया का सारा ठेका तुम ही ने लिया है क्या? तेरी चाल चलन देखकर, और ये तेरा आशिक है ना, तेरे आशिक के चाल चलन को देख के मैं पागल हो गया था। तेरे आशिक को तो मैं वही मार देता, लेकिन मेरा दुर्भाग्य या तेरे आशिक का भाग्य बोलूं मैं, पता नहीं कहां से वहां आदमी लोग आ गए। उस कुत्ते को जब अस्पताल में एडमिट किया, उधर भी मैं तुम लोगों के पीछे पीछे आया था। मैंने तुम लोगों की बातें भी सुनी। तुम लोग यहाँ आ रहे हो, जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत खुशी हुई। हे भगवान, क्यों 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 सब लोगों को मारने का ठेका मैंने ही लिया है क्या? हाँ, बहुत रोकने की कोशिश की थी मैंने तुम लोगों को। तुम लोग यहाँ पर ना आओ, कितनी कोशिश की थी मैंने। बेटी एक बात बोलूं, जन्म और मृत्यु विधाता के हाथ में रहता है, लेकिन तुम लोग मेरे ही हाथ से। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। एक साल पहले एक माँ ने अपने ही बच्चों का खून करके अपने आशिक के साथ फरार हो गई थी, और उसी घर में 3 विद्यार्थियों का भी मर्डर हुआ था। तब से उस घर को हॉन्टेड हाउस कहा जाता है। आज उस राज का पर्दाफाश हो गया है। ये सारी हत्याएं उसके पति ने की थी और फिर उन लाशों को घर में दफना दिया था, जिसकी वजह से उस घर को हॉन्टेड हाउस घोषित किया गया था। Stupid, तुम भी I'm ना। sorry, शिवानी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अंदर आओ। नमस्ते। आज के कुछ मुख्य समाचार। आओ बैठो ना। हाँ अंकल, बिल्कुल। भैया शुरू करें। आपकी तबीयत ठीक है ना?